नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी सौगात। राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहल का किया शुभारंभ। एशिया कप का खिताब जीतने पर सीएम सैनी ने टीम इंडिया को दी बधाई। बोले, भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से धोया। राज्यसभा दिवस के मौके पर प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर बोले भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़। कहा, लोगों के पैसे और समय की होगी बचत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने पहली बार दिखाई ड्रोन तकनीक में अपनी क्षमता। नारायणगढ़ फायरिंग रेंज में सेना ने किया ड्रोन अभ्यास। और देश प्रदेश में दशहरा पर्व की तैयारियां जोरों पर। पंचकुला में इस बार 180 फीट ऊंचे रावण के पुतले का होगा दहन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है और राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्री, पेपर रहित निशानदेही, व्हाट्सएप चैट बॉट और राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा से डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहलों को शुरू किया गया है। और ये 4 पहल सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय का आगाज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत से अब लोग घर बैठकर रजिस्ट्रेशन भी करवा सकेंगे। आज जो गवर्नमेंट के अंदर हमारी 4 परियोजनाओं का आज हमने यहाँ प्रदेश को समर्पित की है। हमारी सोच है कि किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्री करवाने के लिए ऑफिस के चक्कर काटने ना पड़े। वो अपने घर पर ही अपने मोबाइल के ऊपर ही उसको फिलअप कर सकता है। सिर्फ जो हमारा सेलर, परचेजर और गारंटर है और फोटो उतरवाने के लिए और साइन करने के लिए जाएगा, बाकी कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको हमने टाइम बाउंड किया है, पूरे टाइम के अंदर वो रजिस्ट्री होगी। बाकायदा चैट बॉट के ऊपर जो हमें उसको कृषि मित्र भी कहा है, उसके ऊपर उसको पूरी जानकारियाँ, व्यवस्थाएं उसको मिलेंगी। अगर उसने कोई फर्द लेनी है, उसने कोई मोटेशन करानी है या अन्य कोई विषय की जानकारी लेनी है, तो उस चैट बॉट के ऊपर वो ले सकते हैं। वहीं एशिया कप में पाकिस्तान को मात देकर एशिया कप का खिताब जीतने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को बधाई दी है। उनके शानदार प्रदर्शन की जमकर सराहना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा, सुनेगा। मैं टीम इंडिया को बहुत बधाई देना चाहूँगा। चाहे खेल का मैदान हो, हमारी टीम में चाहे खेल के मैदान में हो और चाहे हमारी टीम में युद्ध के मैदान में हो, हर जगह हमारी टीम विजय होकर के आती है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने इस खेल भावना से इस खेल को खेला है और भारत के विजय का परिचय दिया है। इधर राज्यसभा दिवस के मौके पर प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तस्वीरें झज्जर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है, कार्यक्रम को संबोधित किया है। अपने संबोधन में ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा पेपरलेस रजिस्ट्री और डिजिटल डिमार्केशन सिस्टम डेवलप करने से पैसा और समय बचेगा और बचत उत्सव के दौरान राजस्व दिवस की ओर से उठाया गया ये कदम लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वहीं उन्होंने मुआवजे के मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों पर पलटवार भी किया है। डिजिटल युग हो रहा है और हर क्षेत्र में हम डिजिटली जा रहे हैं, तो रेवेन्यू विभाग भी उस नाते से अब विदाउट पेपरलेस रजिस्ट्री की तरफ बढ़ा है। इसके लिए मैं विभाग को भी, मुख्यमंत्री जी को, विपुल गोयल जी को, सबको बधाई देता हूँ। वो एक स्टेप और आगे गए हैं। इसमें भी उन्होंने डिजिटली जो है डिमार्केशन का सिस्टम भी डेवलप किया गया है और वो भी उससे आसानी से होगा।
और खर्चा भी कम आएगा, तो वो एक बड़ी बचत जो है वो होगी। बचत उत्सव में इसको लॉन्च करना मैं कहूँगा कि एक बड़ी उपलब्धि है। और इसी प्रकार से चैटबॉट के माध्यम से जो समस्याएं हैं लोग अपने रख सकेंगे, उनके उत्तर पा सकेंगे। तो एक नेक्स्ट लेवल पर रेवेन्यू विभाग इसके कारण से जा रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। जिला प्रशासन इसमें सबको जोड़ेगा, और जो भी डिजिटली लिटरेट हैं उनके लिए तो आसानी है, लेकिन जो डिजिटली अभी लिटरेसी उतनी ऊंची नहीं है, उनके प्रशिक्षण का और उनके भरोसे का कार्यक्रम भी जो है वो उसके माध्यम से साथ साथ जो है विभाग यहाँ पर चलाए, तो और ज़्यादा भरोसे के साथ जो है ये चीज़ें और आगे बढ़ सकेंगी, और वो लोग भी डिजिटली लिटरेसी के साथ जुड़ के अपने डॉक्यूमेंट्स को ई पेपर के रूप में सुरक्षित रखने में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर भिवानी से है। भिवानी के गांव कितलाना में डीजे की आवाज तेज करने को लेकर बड़ा विवाद हुआ है, जिसमें युवक की मौत की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक नवरात्र को लेकर कुछ लोग देर रात तक साउंड सिस्टम बजा रहे थे। इसी दौरान तेज आवाज से परेशान होकर एक युवक ने डीजे बंद करने को कहा। इसी दौरान कहासुनी और विवाद शुरू हो गया और कुछ युवकों ने एक युवक को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस ने पीड़ित परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब बात दशहरा पर्व की करेंगे। देश प्रदेश में दशहरा पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंचकुला और सिरसा की तस्वीर है, जहां पर दशहरा पर्व की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पंचकुला की बात करें तो विजयदशमी के मौके पर यहां 180 फीट के ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। वहीं मेघनाथ और कुंभकर्ण के 100 फीट के ऊंचे पुतले भी जलाए जाएंगे। सिरसा की बात करें तो सिरसा में भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को तैयार किया जा रहा है, और पिछली बार के मुकाबले इस बार इन्हें और आकर्षक और खास बनाया जा रहा है, जिसे लेकर पुतलों को बनाने वाले कलाकारों ने इनकी खासियत के बारे में जानकारी दी है। इससे पहले कानपुर बनाए थे 10-15 साल, कानपुर के बाद में अम्बाला बनाया था, पानीपत बनाई बहुत 15 साल करीब, पानीपत के बाद में बरारा बनाए, बरारा 210 फुट पर एंड कर दिया, बरारा से फिर यहाँ आ गए। अब इस साल अगली साल दिल्ली बनाया था 140 फुट का, दिल्ली नरेला सुभाष ग्राउंड का। इस बार जो यहाँ आप रावण बनाया, हाँ जी, ये रावण 180 फुट का रावण है, 100 फुट के मेघनाथ कुंभकर्ण है। हाँ जी, आप यानी कि पहली बार आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया? हाँ जी, हाँ जी, पहली बार कॉन्ट्रैक्ट लिया है। लेकिन इसमें जो हर साल बनता है यहाँ पे एक पुतला बनता था, इस बार 3 पुतले बन रहे हैं, और इस बार 10 सिर लग रहे हैं, पहले एक ही सिर का बनता था। ये शुरू से कर रहे हैं, ये दादा कर रहे थे शुरू से। हाँ, उसके बाद मैं करने लग गया। हम मैं बठिंडा का रहने वाला हूँ, पंजाब का। ये पुतले आप कहाँ कहाँ बनाते हैं? ये हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल। हाँ जी। तो आपने अब तक बड़े से बड़ा पुतला कब बनाया? 90-95 फुट के बीच में बनाया मैंने पुतला। तो पुतले का दहन होता था, आपको कैसा महसूस होता है? ये 1 महीने से मेहनत करते हैं, ये टीम बैठी होती है हमारी इतनी, ठीक है, तो जब 1 मिनट में आग लग जाती है बड़ा अफसोस होता है हमें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली अहम खबर और खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ड्रोन तकनीक के जरिए अपनी क्षमता को दर्शाया है। नारायणगढ़ के फायरिंग रेंज में सेना ने ड्रोन अभ्यास के जरिए अपनी मानव रहित विमानों की ताकत दिखाई। इस दौरान काल्पनिक लक्ष्यों पर आत्मघाती ड्रोन्स के जरिए हमला भी किया गया। इसके बाद सर्विलांस ड्रोन्स ने अपनी ताकत दिखाई है। वहीं सेना के अधिकारियों ने साफ संदेश दिया कि युद्ध जैसी किसी भी स्थिति में ड्रोन्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन्स की काबिलियत जो आपने देखी यहाँ पर, ये जो हम ट्राई कर रहे हैं और हमारा जो यहाँ पर एक्सरसाइज चल रहा है वो टैक्टिकल ड्रोन्स के साथ है, यानी कि जो बहुत तकरीबन 5 किलोमीटर 5 केजी पेलोड और लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं। इसके अलावा जो हमने एक्वायर किए हैं, बहुत हाई एंड ड्रोन्स भी एक्वायर किए हैं इंडियन आर्मी ने, और एक्स-ट्रेड हमने जो एक्वायर किए हैं। पर आज का जो एक्सरसाइज था वो प्राइमरली उन ड्रोन्स के साथ था जो हम खुद फैब्रिकेट कर रहे हैं, या यहाँ का हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है जो हमको सप्लाई कर रहा है या उनको फैब्रिकेट करने में मदद कर रहा है। यानी कि
क्योंकि हमें जो नंबर्स का रिक्वायरमेंट है अगली लड़ाई में वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। कई हज़ार ड्रोन्स हमको चाहिए होंगे। तो हमारा यही मकसद है कि हम लोकल इंडस्ट्री की मदद से अपने आप इन ड्रोन्स को फैब्रिकेट कर पाएँ और इनका जो एम्यूनिशन है जो आपने देखा वो भी हमने खुद ही, जो एम्यूनिशन हमारे पास है हमने खुद ही उसको फैब्रिकेट किया है, TBRL की मदद लिया है ताकि ये हमारे आर्म ड्रोन्स लड़ाई में कामयाब हो। सर्वेलेंस के ड्रोन्स होते ही हैं, आपने देखा है इसको। अगली खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी में एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गांव के युवक पर नाबालिग के साथ कुकर्म का आरोप लगा है। वहीं इस घटना के बाद से युवक मौके से फरार बताया जा रहा है। इधर बच्चे के परिवार ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने सिविल अस्पताल में नाबालिग बच्चे का मेडिकल करवाया है और पीड़ित परिवार की शिकायत पर युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला चरखी दादरी में सदर थाना के तहत एक गांव में एक नाबालिग लड़का उसके साथ किशोर बच्चे ने कुकर्म कर दिया और FIR दर्ज करके पुलिस कार्रवाई जारी है। करीब 3 और 4 साल के बीच। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मान और जागरूकता समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और कार्यक्रम को संबोधित किया है। अपने संबोधन में CM सैनी ने कहा कि श्रम से ही शक्ति आती है और शक्ति ही समृद्धि देती है। एक सशक्त प्रदेश की बुनियाद जितनी मजबूत होगी वो प्रदेश उतना ही संपन्न होगा। CM सैनी ने कहा कि आप सभी हरियाणा के आधार स्तंभ हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रों की महासप्तमी की शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री अनिल विज और मंत्री राव नरबीर भी मौजूद रहे हैं। पार्टी ने निर्णय किया कि हम इसको सेवा पर्व के रूप में मनाएंगे, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे। आज उसी कड़ी में ये हमारा श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह, ये इसी कड़ी का एक बिंदु है। मित्रों, आज मुझे खुशी है, आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज आप लोगों के पास ऑनलाइन सीधा पैसा पहुंचाने का भी इसी कड़ी में काम हुआ है। दयालु योजना के तहत जो हमारी पिछली राशि थी वो 1456 करोड़ रुपए। इधर GST की दरें कम होने के बाद तमाम भाजपा नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और प्रदेशवासियों को GST के फायदे गिनवा रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने व्यापारियों के साथ मुलाकात की है, उनके साथ संवाद किया है और GST के फायदे गिनवाते हुए सरकार के फैसले की जमकर सराहना की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने PM मोदी के विजन, उनके नेतृत्व का जिक्र किया। वहीं व्यापारियों ने भी अपनी तमाम शिकायतों का जिक्र केंद्रीय मंत्री के समक्ष किया है। देश के अंदर एक बहुत सफल सरकार, बहुत स्टेबल सरकार, महंगाई को खत्म करने वाली सरकार। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, दुनिया में जितने भी दुनिया के विश्व स्तर के जो लीडर्स हैं उनमें आज रैंकिंग अगर की जाती है तो मोदी जी जो है ना वो नंबर 1 पर खड़े हैं। 71% पॉपुलैरिटी ये अकेले मोदी जी की एक सर्वे के अंदर आई है। तो आज देश बहुत अच्छे प्रकार से है। विपक्ष के लोग प्रश्न पूछेंगे, विपक्ष के लोगों की आलोचना, विपक्ष का काम है आलोचना करना। अगर इस प्रकार की कोई उल्टी सीधी आलोचना न करें तो उसको विपक्ष नहीं कहेंगे। विपक्ष है इसीलिए कि सरकार की आलोचना करनी है, दम हो चाहे ना हो। बहुत बातों में उन्होंने जब GST लगाया तब भी इसको गब्बर सिंह टैक्स का उन्होंने तो वो आलोचना करते रहे। आज वो कहते हैं कि GST तो अच्छा है लेकिन इसकी दरें पहले क्यों नहीं कम की गई। भाई हिसाब किताब लगाएंगे, जब एक बनेगा उसमें कोई स्कोप बनेगा तभी कम करेंगे। स्कोप बना, कम कर दिया, आगे और स्कोप बनेगा तो शायद और भी कम हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। देश प्रदेश में नवरात्रि पर्व की धूम देखी जा रही है। आज नवरात्रि पर्व की महासप्तमी मनाई जा रही है।
तमाम प्रदेश के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है, जो कि मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें जींद की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे पीटीसी संवाददाता ने मंदिर की तस्वीरें साझा की है। मंदिर के पुजारी से आज के दिन के महत्व के बारे में भी जाना है। पहला नवरात्र प्रथम शैलपुत्री के नाम से मनाया जाता है। हिमवान के यहाँ माता पार्वती ने जब जन्म लिया था तो प्रथम शैलपुत्री के नाम पड़ा, तब से प्रथम शैलपुत्री के नाम से पहला नवरात्र मनाया जाता है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी का अगर मैं वृत्तांत बताऊं तो जब माँ भगवती ने शिव से विवाह के लिए जो संकल्प लिया था और उसके उपरांत उन्होंने जो अपना ब्रह्मचर्य अपना ब्रह्मचर्य व्रत रखा, उसमें खान पान निराहार रहकर फल फूल पत्तों से रहकर और शिव को पाने के लिए उन्होंने एक अखंड ही नहीं एक बहुत ही कठिन तपस्या की थी, तभी उसका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तृतीय चंद्रघंटा थी जब एक महिषासुर नामक एक राक्षस जब ब्रह्मा के पास गया और उन्होंने उसकी आराधना की, भक्ति की और ऐसी भक्ति की कि ब्रह्मा जी नतमस्तक हो गए। उन्होंने आशीर्वाद देने पर वो मजबूर हो गए तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद मांगा कि मैं किसी भी मनुष्य या किसी भी देवता से ना मरूं। तो उन्होंने जब आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने उत्पात मचाना शुरू किया तो सभी देवी देवताओं ने 33 करोड़ देवी देवताओं ने माँ भगवती की शरण ली और शरण लेकर जब माँ भगवती उनके साथ युद्ध करने के लिए पहुंची तो वहाँ एक बहुत बड़ी और एक विशाल सेना लेकर जब वो राक्षस आया तो माँ भगवती ने चंद्र घंटे की आवाज से एक शेर की धार से उसका संहार कर दिया समस्त सेना का, तभी उसका नाम चंद्र घंटे थी पड़ा। चतुर्थम कुष्मांडा है, कुष्मांडा जी का भी नाम अपने उसके अलौकिक और भक्तों की श्रद्धा के भाव से उसका नाम कुष्मांडा पत्नी है। पंचम शक्त माता जी का अगर मैं वृत्तांत बताऊं तो जो स्वामी कार्तिकेय जी का जो उन्होंने गोद में उठाया था तभी से नाम उसका शक्ति माता जी पड़ा था। तो इस बातचीत के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ और पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि पर्व की महासप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।